नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। इसके पहले हमने जाना कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में जाएंगे तो किस तरह से प्रभाव देंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुध ग्रह जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में जाएंगे तो क्या रिजल्ट देखने में आएगा। बुध को या बुध के प्रभाव को समझने के लिए हमको सबसे पहले बुध को समझना होगा। वैसे तो मूलतः बुध को शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन बुध जिस भी ग्रह के साथ में बैठता है उसके समान फल को ग्रहण कर लेता है। यानी कि अगर बुध अकेला है तो शुभ ग्रह, शुभ ग्रहों के साथ है तो शुभ ग्रह, लेकिन अगर बुध पाप ग्रहों के साथ में बैठा है जैसे शनि, राहु इत्यादि के साथ में या क्षीण चंद्रमा के साथ में बुध बैठा है तो ये पापक ग्रह बन जाएगा। तो हमको सबसे पहले यह देखना होगा कि बुध का प्रभाव जानने से पहले कि आपकी कुंडली में बुध शुभ ग्रह बन रहे हैं या पापक ग्रह बन रहे हैं। सबसे पहले मैं बुध का कुछ परिचय आप लोगों को दे देता हूं, इसके बाद में हम बुध का विभिन्न भावों में प्रभाव को जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुध को कुमार ग्रह कहा गया है। बाकी के सारे ग्रह जब सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं तो अस्त होकर अपना प्रभाव कमजोर कर लेते हैं, लेकिन बुध ग्रह ऐसा है जब सूर्य के समीप आता है तो अस्त होने के बावजूद अपने प्रभावों में यह ग्रह कमी नहीं लाता। इसका सीधा सा कारण है कि बुध को ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार कहा गया है और सूर्य को राजा कहा गया है। अब आप खुद ही जानिए कि अगर एक मंच पर राजा और राजकुमार एक साथ उपस्थित होंगे तो पूरी भीड़ का ध्यान राजकुमार की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाएगा। तो सेम वही लॉजिक यहाँ लगता है। बुध ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि अपनी ही राशि में उच्च का होता है 15 अंश तक। बुध दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, देव की तरफ भी और राक्षस की तरफ भी, लेकिन बुध का मेनली खिंचाव सुखों की तरफ है क्योंकि यह बालक है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है। इसका सिंपल सा कारण यही है कि यह बालक ग्रह है और एक बालक को जितनी छूट अपने घर में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। साथ ही साथ बुध मीन राशि में नीच का इसलिए होता है क्योंकि ये गुरु की राशि है और बालक गुरु के पास में जाकर के उदास हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने बताया कि बुध बालक ग्रह है तो ये अपना प्रभाव तुरंत ही दे देते हैं। गोचर में अगर ये आपकी राशि पर आते हैं तो प्रभाव तुरंत दे देते हैं। जिस भाव में जाते हैं उस भाव का प्रभाव तुरंत ही दे देते हैं। महादशा अंतरदशा में आते हैं तो उस भाव से संबंधित प्रभाव भी तुरंत ही दे देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को यज्ञ की संज्ञा प्राप्त है, यानी कि भगवान विष्णु की संज्ञा प्राप्त है। यदि बुध जन्म कुंडली में नवम भाव का स्वामी हो तो यह अति बलवान हो जाता है। अगर इसके बाद में बुध केंद्र में जाके बैठ जाएं तो जातक धार्मिक होता है और उच्च बुद्धि वाला होता है। यानी कि नवम पति अगर बुध बन रहे हैं और केंद्र में बैठे हैं तो जातक धार्मिक भी होता है और उच्च बुद्धि वाला होता है। बुध जिस ग्रह के साथ होता है उसी के अनुरूप बन जाता है। शुभ ग्रह के साथ शुभ प्रभाव एवं पापक ग्रह के साथ में पाप प्रभाव, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बुध का रंग हरा होता है, बुध का रत्न पन्ना होता है, बुध सूर्य को अपना मित्र मान लेता है और उत्तर दिशा बुध की दिशा होती है। तो चलिए हम जल्दी से जान लेते हैं कि बुध जन्म कुंडली के 12 भावों में जाकर के किस प्रकार से प्रभाव देता है। अगर आपके लग्न में बुध आकर के बैठ जाएं तो ये बुध जातक को सुंदर बनाते हैं, बातू बनाते हैं, टॉकेटिव बनाते हैं, प्रखर वाणी वाला बनाते हैं। ऐसा जातक सभा को अपनी वाणी से सम्मोहित करने वाला होता है। ऐसा जातक मैनेजमेंट में महारथी हासिल होता है। इन बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो लाइफ पार्टनर के नेचर में भी मैनेजमेंट आता है। व्यापार भाव पर बुध की दृष्टि पड़ने की वजह से ऐसा जातक उच्च कोटि का व्यापारी भी हो सकता है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अगर बुध बैठे और इन पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि ना हो तो ये बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ वाणी व्यक्ति को देने वाला होता है। ऐसा जातक गायन के क्षेत्र में प्रसिद्ध हो सकता है। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से अगर ऐसा व्यक्ति अपने खान पान पर नियंत्रण ना रखे तो हार्ट से संबंधित परेशानी आ जाती है और वजन बढ़ने की शिकायत भी देखने में आती है। आगे बढ़ते हैं और अगर जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में बुध जाकर के बैठ जाएं तो ये भी बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ से भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ती है और ये बुध जातक के पराक्रम में भाग्य में वृद्धि कराने वाला ही होता है, सफलता दिलाने वाला ही होता है। प्रिय दर्शकों, शुरू का कंसेप्ट मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा। ये रिजल्ट्स शुभ तभी आएंगे जब बुध पर किसी पापक ग्रह का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि पापक ग्रह के साथ आने पर यह बुध स्वयं ही पापक ग्रह बन जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगर चतुर्थ भाव में बुध जाकर के बैठ जाएं तो माँ का सुख दिलाने वाला होता है, ऐश्वर्य का सुख, भूमि भवन और वाहन का सुख दिला देता है। दशम भाव पर दृष्टि पड़ने से सरकारी नौकरी में सफलता, बैंकिंग इत्यादि, इंश्योरेंस इत्यादि के क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होता है।
आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर बुध आकर के बैठ जाएं तो जातक को उच्च कोटि का ज्ञानी बना देते हैं। ऐसा जातक चाहे तो ज्योतिषी भी बन सकता है। वाणी से ऐसे लोगों की आय होती है। आय भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से अच्छी आय होती। शुभ कार्यों से आय का होना, वाणी से ऐसा व्यक्ति सफल होता है। उच्च कोटि का व्यापारी भी हो सकता है और अगर प्रयास करे तो सीए वगैरह के क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को सफलता प्राप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में अगर बुध जाकर के बैठे तो ऐसे व्यक्तियों को स्किन से संबंधित हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं। ऐसे लोगों के शत्रु भी थोड़े से जल्दी ही बन जाते हैं। सिक्स्थ भाव में बुध हो तो यही सलाह रहती है कि शत्रु ज़्यादा ना बनाएं, शत्रु से आप बचकर ही रहें क्योंकि ऐसे लोगों को शत्रुओं से नुकसान हो जाता है। व्यय भाव पर बुध की दृष्टि पड़ने की वजह से ऐसे लोगों का व्यय होता है, लेकिन बुध शुभ ग्रह है और अगर शुभ ग्रह बने हुए हैं तो सुखों में ही ये व्यय कराते हैं, कहीं गलत जगह पर ये व्यय नहीं कराते। आगे बढ़ते हैं और अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बुध जाकर के बैठ जाए, माफ कीजिएगा, अगर सप्तम भाव में जाकर के बुध बैठ जाएं तो ये इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ती है। दाम्पत्य के लिए ये अच्छा है। सप्तम भाव में होने की वजह से, व्यापार भाव में होने की वजह से उच्च कोटि का व्यापारी बनाते हैं। लग्न को देख के व्यक्ति के चेहरे को सुंदर बनाते हैं, एक कुमार की तरह। अष्टम भाव में अगर बुध जाकर के बैठ जाएं तो ये स्किन से संबंधित, हार्ट से संबंधित परेशानी हो सकती है। धन भाव को देख के अचल संपत्ति का सुख ही दिला देते हैं। भाग्य भाव में अगर बुध जाकर के बैठ जाएं तो ये बुध पराक्रम भाव को देखते हैं। भाग्य में व्यक्ति की वृद्धि करते हैं और पराक्रम में भी ऐसे व्यक्ति की वृद्धि करते हैं। भाग्य भाव में बुध का होना अत्यंत श्रेष्ठ है, शुरू में भी बता चुका हूँ। दशम भाव में बुध जाकर के बैठ जाएं तो ये यहाँ पर कारक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी, बैंकिंग, फाइनेंस के क्षेत्र में सफलता दिला देते हैं। वाणी से सफलता मिलती है। बिजनेस में ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं। ऐसा जातक वाणी का भी धनी होता है। आगे बढ़ते हैं, जन्म कुंडली के लाभ भाव में अगर गुरु जाकर के बैठ जाए तो ये आय देता है। ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसे काम जिसमें दूरगामी सोच रखनी हो, जैसे कि ज्योतिष, कंसल्टेंसी से संबंधित काम, ऐसे काम में ऐसा व्यक्ति बहुत आगे जाता है। पंचम भाव पर बुध की दृष्टि पड़ने की वजह से जातक का दिमाग बहुत तेज होता है, ज्योतिष में सफल होता है। ज्योतिष में ऐसे लोगों की रुचि बहुत ज़्यादा रहती है। वाणी से ऐसा व्यक्ति अपने आय के साधन को ढूंढता रहता है। और अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बुध बैठ जाएं तो ये बुध व्यय कराते हैं। अब किस तरह का व्यय कराएंगे ये आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करेगा कि बुध किन भाव के अधिपति जाकर के 12वें भाव में बैठ रहे हैं। अगर ये कुछ 12वें भाव में जैसे विपरीत योग बनता है, इस तरह के योग अगर ये नहीं बना रहे तो ऐसा व्यक्ति कभी कभार अपनी वाणी का अपव्यय करने लगता है, क्योंकि 12वां भाव व्यय का है और बुध वाणी है, तो ऐसा व्यक्ति वाणी का व्यय करने लगता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था बुध का लग्न से लेकर के 12वां भाव पर्यंत बुध का प्रभाव। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः एक अगले वीडियो में गुरु का 12 भावों में प्रभाव लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।